मथुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र अग्रवाल ने मथुरा में सड़कों की जर्जर हालत के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त मथुरा के सभी प्रवेश मार्ग और प्रमुख मार्गों की हालत बेहद खराब है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मथुरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में है। उसके बाद भी जिस तरीके का विकास कार्य होना चाहिए वह सामने नजर नहीं आ रहा है। मथुरा की सड़कों के गड्ढे और जर्जर हालत को लेकर पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मथुरा की सड़कों के संबंध में ध्यान केंद्रित कराया है। सुनिए पूर्व पालिका के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। सड़कों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मथुरा में सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब है। चंद्रपुर के सामने मोहली रोड और आपका जो है धौलीबाग रोड, सदर बाजार रोड गड्ढों से इतना हो गया है कि आदमी चलने में भी जो है बहुत परेशान हो गया है। वो तो रिक्शे पे बैठा बैठा आदमी गिर पड़े। तो बड़े जो प्रमुख मार्ग हैं वो सब खराब हैं। वो सब खराब पड़े हुए हैं। मथुरा धार्मिक नगरी विश्वविख्यात है और यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है कि यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हों, लेकिन मथुरा की सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। इसे लेकर मथुरा के पूर्व पालिका के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था कि यहाँ मथुरा की सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, यहाँ पर ध्यान दिया। इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं कि उनके साथ में तमाम यहाँ स्थानीय लोग भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मथुरा की सड़कों को लेकर? आपने योगी जी को एक पत्र भी लिखा था। कल 25 दिसंबर को सुबह जब मेरे हाथ में अमर उजाला आया तो मैंने फ्रंट पेज पे ही ये देखा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विभागों के अधिकारियों, जिलाधिकारियों, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में यहाँ पर भी सड़कों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त प्रदेश चाहिए। गड्ढा मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में मथुरा की समस्याओं से उनको अवगत कराया। हो सकता है कि ये उस पत्र के बाद ही ये इस प्रकार के आदेश कि 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त प्रदेश हो। मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले ही पूरे नगर में भ्रमण किया और ऐसा कोई सी भी सड़क मुझे नहीं मिली कि जहाँ पर जो गड्ढा मुक्त हो। गड्ढे ज़्यादा थे, सड़कें कम थी। घिया मंडी से मैं चौक तक गया, चौक से जी गेट गया, चौक से लाल दरवाज़ा गया, लाल दरवाजे से कच्ची सड़क अग्रसेन चौक गया, स्वामी घाट गया, आपका धौली पे आऊ, चंद्रपुरी के सामने इधर आपका KR कॉलेज से लेकर और अमरनाथ विद्याश्रम तक चारों तरफ सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब। सरकार चाहती है कि मथुरा स्मार्ट सिटी बने। यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। उनको जब गड्ढा मुक्त सड़कें मिलती हैं तो उनको उनकी भावनाओं को आहत लगती है कि वो चाहते थे कि मथुरा योगी राज कृष्ण की जन्मस्थली है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, जनसंघ के मार्गदर्शक, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी जन्मस्थली है। सवाल यह है कि इतना पैसा सरकार आती है मथुरा को लेकर, तो स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, तो क्या मानते हैं कि उस हिसाब से काम हो पा रहा है मथुरा में? काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। जहाँ तक पैसा जो आ रहा है, मैं तो ये समझता हूँ अधिकारी स्मार्ट होते जा रहे हैं पैसे के से। सड़कें स्मार्ट नहीं हो रही हैं, नगर स्मार्ट नहीं हो रहा है और गुणवत्ता की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी, योगी जी कहते हैं कि मथुरा उनकी प्राथमिकता में है। विकास कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश बढ़ती विकास परिषद का गठन किया है, तो क्या मानते हैं कि उस लेवल के कार्य हो पा रहा है, कामों का इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है यहाँ पर? योगी जी जैसा चाहते हैं वैसा मथुरा नहीं हो रहा। योगी जी जब आते हैं और जिन मार्गों से आते हैं उन पर लीपापोती होती है और उसके कुछ दिन बाद ही वो मार्ग फिर पुनः जिस प्रकार से गड्ढे के होते हैं हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं डलाब जहाँ पर कूड़े से भरा रहता है। वहाँ पर टेंट लगाकर कि मुख्यमंत्री जी देखें नहीं गंदगी को, जनता देखती रहे, मुख्यमंत्री जी को सही स्थिति नहीं पता चले। तो स्थिति ये है कि शहर की स्थिति बहुत ही ख़राब है
और मथुरा को प्राथमिकता पर रखकर मथुरा में एक ऐसे अधिकारी जो प्रदेश भर में अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं, शैलजा कांत जी, मैं उनकी बहुत ही तारीफ़ करूंगा कि बहुत ही ईमानदार और अच्छे अधिकारी हैं। शैलजा कांत जी को चाहिए कि और अधिकारियों को लेकर नगर में, ज़िले में भ्रमण करें और पैदल करें तो ज़्यादा अच्छा है कि उनको पता चले कि शहर की स्थिति क्या है, ज़िले की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, लाइट की स्थिति क्या है, स्ट्रीट लाइट की स्थिति क्या है। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि जैसा प्रदेश मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वैसा मथुरा बने, वैसा प्रदेश बने, तभी जनता को भारतीय जनता पार्टी के से जो आशा है वो पूरी होंगी। नहीं तो वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी, परंतु पीछे कहती है कि भाई अच्छा नहीं हो रहा। धन्यवाद। आपने देखा कि पूर्व पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने मथुरा की सड़कों को लेकर लगातार प्रशासन को आगाह करते रहे हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है कि दुनिया भर से लोग मथुरा में आते हैं और मथुरा से एक संदेश लेकर जाते हैं, तो यहाँ की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक रोड स्मार्ट नहीं होंगे, सड़कें स्मार्ट नहीं होंगी, तब तक बेहतर व्यवस्थाएं सामने नहीं आएंगी। क्योंकि बरसात में हालात बेहद ख़राब इस बार हुए हैं, चारों तरफ जल भराव हुआ है। अभी आप देखेंगे तो चारों तरफ सड़कों पर गड्ढे हैं, तो ऐसे में प्रशासन अधिकारियों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सभी प्रमुख मार्गों को बेहतर और स्मार्ट बनाया जाए। इसका पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।